तरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर पुरनूर शफ़ी यौमुन नसूर हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दरूद पाक का हदिया निछावर कर ले और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं जुमादल उखरा के महीने से गुज़र रहे हैं और इसी महीने की 22वीं तारीख़ को हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते यार खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन यारी गार मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो के विसाल की तारीख़ है, तो बेहतर और मुनासिबत यही है कि जिस अज़ीम यार की तारीख़ आ रही है जो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हैं, उसका तज़किरा किया जाए, जिसका एहसान उम्मत मुस्लिमा पर क़यामत तक रहेगा और जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया हुब्बो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हर मुसलमान पर वाजिब है। तो इसी मुनासिबत से मैंने कुरान अज़ीम की एक मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी। आप हज़रात के सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ ज़िंदगी आप सामाइन के हवाले करूँगा। उससे पहले उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा ख़ान फाजिल बरली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का, है यार गार महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। और रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो इस आलम से, बहुत बड़ी बात है और वाकई है भी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफजलुल बशर बादल अंबिया, के अंबिया किराम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के क़यामत तक सारे अंबिया किराम की उम्मतों में मेरा यार अबू बकर अफजल है, मेरा यार अबू बकर अफजल है। तो इमाम के भाई कहते हैं कि रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो इस आलम से, इस आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। और नबी और खुदा का मद्दागो सिद्दीक़ अकबर है। अपनी पूरी जिंदगी नबी की मोहब्बत में गुजार दी, अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी कि क्यों ना हो नबी और खुदा का मद्दागो
सिद्दीक अकबर का, तो नबी सिद्दीक अकबर का, खुदा सिद्दीक अकबर का, नबी सिद्दीक अकबर का, खुदा सिद्दीक अकबर का। और मुहद्दिस आजम कहते हैं हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बयान करते हैं, हम सब की हैसियत क्या कि हम सिद्दीक अकबर की फजीलत बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, जब नबी के जमाने में सहाबाए किराम बयान ना कर सके तो हम क्या माना रखते हैं। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि नबी के यार की फजीलत बयान की जाए, तो फारूक आजम जो अदालत के ताजदार है, वो शहनशाह है, वो कहते हैं कि मैं सिद्दीक की फजीलत क्या बयान करूं। हजरत आदम से लेकर के अल्लाह अकबर कयामत तक सारी उम्मतों के ईमान को, उसमें मेरी भी शमूलियत है, अली भी शमूलियत है, उस्मान भी ये शमूलियत है, सारे लोगों के ईमान को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और तराजू के एक पल्ले पर सिद्दीक अकबर का ईमान रख दिया जाए, तो जिस पल्ले पर सिद्दीक का ईमान रहेगा वो सबसे वजनदार और भारी रहेगा। तो जिस सिद्दीक की फजीलत उमर बयान ना कर सके तो हम कैसे बयान करें। मुहद्दिस आजम के छजवी ने सिर्फ इतना कहा है कि मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या पूछते हो सैयद, वो मक्ते में कहा है कि मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या पूछते हो सैयद, हर फजीलत के जामे है वो नबुवत के सिवा। सारी खूबियां सिद्दीक के अंदर पाए जाते हैं, सारी खूबियां मौजूद है सिद्दीक अकबर के अंदर। और हम अपना अकीदा बयान करते हैं कि हमारा ईमान बोलता है हमारी कोई अपनी पसंद नहीं, हमारी कोई अपनी पसंद नहीं है, हमारी मर्जी मुस्तफा की मर्जी है। मुस्तफा ने अपने हयात जाहिरी में अपने मुसल्ले का इमाम बना दिया और सबसे अफजल करार दिया, तो हम भी तस्लीम करते हैं कि तमाम साहबा में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है। ये हमारा ईमान है। चाहे अपने मन घड़त बातें कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपना अकीदा यह बयान कर दूं कि सिद्दीक की गुस्ताखी ये कुफ्र तक ले जाती है। आपकी सहाबियत का इनकार करना गोया के कुरान मुकद्दस का इनकार करना है। तो कहते हैं कि मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या पूछते हो सैयद, हर फजीलत के जामे है वो नबुवत के सिवा, हर फजीलत के जामे है वो नबुवत के सिवा। और एक बात बताऊं अपने अल्फाज के जामे में कि एक बाकमाल उस्ताद, एक बाकमाल उस्ताद अपने जिस शागिर्द के अंदर जो खूबियां देखता है उसी खूबी में उसे मुमताज करार देता है। अगर किसी के अंदर फकी बनने की सलाहियत होती है तो उसे बाकमाल फकी बनाता है। अगर किसी के अंदर मुकर्रिर बनने की सलाहियत गालिब है तो उसे बाकमाल मुकर्रिर बना देता है। अगर किसी के अंदर तसनीफ की सलाहियत मौजूद है तो उसे बाकमाल मुसन्निफ बना देता है। यानी जिस शागिर्द के अंदर जो क्वालिटी, जो खूबी पाई जाती है, वो बाकमाल उस्ताद उसी खूबी में उसे मुमताज बनाता है। हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने 1.25 लाख सहाबाए किराम में से जिस सहाबी के अंदर जो खूबी पाई उसी खूबी के साथ उसे चमका दिया, उसी खूबी के साथ चमका दिया। तो सिद्दीक के अंदर अल्लाहु अकबर, अबू बकर के अंदर सिद्दीक पाया गया तो अबू बकर को सदाकत से चमका दिया, उसे ताजदार बना दिया। ये खूबी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, ये वाकया ये फील के 2 साल 6 महीने तकरीबन 2.5 साल के बाद आपकी जलवागरी मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हुई। आपका नाम अब्दुल्ला है और
अबू बकर ये आपकी कुन्नियत है, अतीक आपका लक़ब है, सिद्दीक भी आपका लक़ब है। आपके वालिद का नाम उस्मान है, आपके वालिद की कुन्नियत अबू कुहाफा, माँ का नाम सलमा है और कुन्नियत आपकी वालिदा माजिदा की उम्मुल खैर है। ये 7वें पुस्त में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शजरा नसब आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से जा मिलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो है कि खुद सहाबी है, बाप सहाबी है, माँ सहाबिया है, बेटे सहाबी है, पोता सहाबी है, पर पोता सहाबी है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अबू बकर उस अजीम शख्सियत का नाम है जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने अपने हयात जाहिरी में बयान फरमा दिया कि मा नफानी मालो अहदिन कत्तो मा नफानी अबू बकर, कि किसी के माल ने मुझे इतना फायदा ना पहुंचाया जितना फायदा अबू बकर के माल ने पहुंचाया। वो अबू बकर जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अबू बकर क्या देख रहे हो, अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौद, साहिबे गार भी तुम हो, यानी साहिबे गार भी गारे सौर में तुम मेरे साथ रहे और कयामत के मैदान में अल्लाह अकबर हौज़े कौसर में भी तुम मेरे साथ रहोगे। वो अबू बकर जिनके बारे में नबी ने फरमाया, या अबा बकर अमा अन्नका या अबू बकर अव्वल मैयत खुलल जन्नत फी उम्मती, अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में जाने वाले तुम हो। अबू बकर की मोहब्बत व शुक्र वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमी, अबू बकर की मोहब्बत उसका शुक्रिया अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब है। वो अबू बकर जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अंत अतीकुम मिन नार, कि जहन्नम से ए अबू बकर तुम आजाद हो, जहन्नम की आग तुम पर हराम है। वो अबू बकर जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबियों में सबसे बेहतर और अफजल तुम हो, मेरे नबी ने फरमाया, तो आपको अबू बकर कहा जाता है। अबू बकर क्यों कहा जाता है कि असल में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बकर अरब के एक शख्स का नाम था, एक शख्स का नाम था बकर। वो लोगों के नसब नामे के इल्म पर बड़ा फख्र करता था। वो देखते ही कह देता था कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखता है, इसका खानदान क्या है, और बड़ा गुरूर था, तकब्बुर था कि जितना लोगों के नसब नामे पर मेरा इल्म है अरब के अंदर किसी के अंदर नहीं है। सिद्दीक अकबर का गुजर हुआ उस रास्ते से, तो एक दिन पूछा कि जनाब आप लोगों के नसब नामे के इल्म पर बड़ा आपका गर्रा है, आपका गुरूर है, आपके पास चंद घोड़े रखे हुए थे। पूछा कि जरा घोड़े का नसब भी बयान कर दीजिए, तो वो चुप हो गया, कुछ ना से कह सका। और जो इर्द गिर्द में जितने लोग थे वो सब के सब कहने लगे, वाह कुहाफा का बेटा, तू तो सिर्फ बकर ही नहीं बल्कि अबू बकर है, यानी तू बकर का भी बाप निकला जो घोड़े का नसब भी तू बयान फरमा रहा है। उसी दिन से आप मशहूर हो गए। मगर हम सुन्नियों को ये पसंद नहीं है। सबसे प्यारा जो अबू बकर कहने की वजह, अबू बकर आपको क्यों कहा जाता है, ये है जो बयान करने जा रहा हूं। असल में अरबी लोगत में लफ्ज बकर ये फूल को कहते हैं, बकर ये फूल को कहते हैं। जो बाग में सबसे पहले खिले उसको बकर कहते हैं। और हमारा अकीदा बोलता है जो बाग में सबसे पहले खिले उसे बकर कहते हैं, और जो उस बकर से भी पहले खिले उसे अबू बकर कहते हैं। जो उस फूल से भी पहले खिले उसे अबू बकर कहते हैं। अल्लाहु अकबर। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेहनतों मुशक्कतों की बागों में जो सबसे पहली कली, जो सबसे पहले फूल खिला है अपने यारों में, उन तमाम यारों में सबसे पहले यार जो वो अबू बकर है, वो अबू बकर है, इसलिए अबू बकर कहा जाता है। और आपको अतीक भी कहते हैं।
इतने आपके लक़ब अलक़ाबात है अल्हम्दुलिल्लाह, जगह जगह पर जन्नत की बशारत, अबू बकर सिद्दीक की फजाइल। कुरान मजीद के अंदर एक दो नहीं बल्कि 22 आयत ऐसी हैं जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की फजीलत में नाजिल हुई है। बहुत बड़ी बात है, फजीलत में नाजिल हुई है कि आपको अतीक कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा बयान करती है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवा गरी थी, सहाबा इकराम का मजमा था, नबी बात फरमा रहे थे, सिद्दीक मौजूद रहे थे। इतने में मेरे बाप सिद्दीक का आना हुआ, चुनांचे सहाबा इकराम के दरमियान अल्लाह अकबर नबी बात फरमा रहे थे। इसी दरमियान में अपने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे यारो क्या तुम ऐसे शख्स को देखना चाहते हो जिस पर जहन्नम की आग हराम है? सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम सबके माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, किसकी ये ख्वाहिश नहीं है, किसकी आरज़ू नहीं तो ऐसे शख्स को देखना चाहे जो जहन्नम से आजाद हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम लोग चाहते हो कि दुनिया में ऐसे इंसान की जियारत करना तुम चाहते हो जो जहन्नम से आजाद हो, तो मेरे यार अबू बकर को देखो। अंता अतीकुम मिन नार, ये जहन्नम से आजाद है। उस दिन से आप मशहूर हो गए और आपको सिद्दीक भी कहा जाता है। सिद्दीक क्यों कहते हैं पता है? हम लोग किताबें पढ़ाते हैं, उसके अंदर ये सादिका और काजिबा आता है, सादिक और काजिब आता है। सादिक किसे कहते हैं? सच को कहते हैं, सच को सादिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी फिलहाल इस मस्जिद के अंदर 100 आदमी है, अगर पूछा जाए कि कितने आदमी हैं, कहा जाए कि 100 आदमी हैं, तो ये सादिक है। अल्लाह अकबर, मजमा अच्छा हो तो मजमा अच्छा है, वाक़े के मुताबिक हो तो उसे सादिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी दिन है और कहा जाए कि दिन है तो यह वाक़े के मुताबिक है, इसे सादिक कहते हैं। रात के वक्त कह दे कि रात है, उसे सादिक कहते हैं। अल्लाह अकबर, 4 आदमी हो तो कहे कि 4 है, इसे सादिक कहते हैं। अल्लाह अकबर, जो वाक़े के मुताबिक हो उसे सादिक कहते हैं, और जिसके कहने पर वाकया बन जाए उसे सिद्दीक कहते हैं, उसे सिद्दीक कहते हैं। और कैसे सिद्दीक कहते हैं? सिद्दीक के अकबर ईमान लाने से पहले नबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर, जब तक कि अपने माथे की आंख से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हो जाता, अल्लाह अकबर, आपको करार नहीं मिलता, आपको सुकून नहीं मिलता। चुनांचे आपके वालिद माजिद अबू कुहफा नाबीना हो चुके थे। अल्लाह अकबर, ज़ईफ़ी के आलम में एक दिन ख्याल जाहिर हुआ कि नबी के दीदार के बगैर सिद्दीक को चैन नहीं मिलता। अपने बेटी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि बेटी, मैं जा रहा हूं, अगर अब्बा जान पूछे कि कहां तो कह देना कि कहीं जा रहे हैं। चुनांचे अल्लाह अकबर, अपने घर का नानो नफका भी आप ही इंतजाम करते थे, सारे इंतजाम आप ही के जिम्मे में थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक देखा कि अपने पास कुछ माल नहीं है, चुनांचे कहा, अब्बा जान, अगर दादा जान पूछे कि तुम्हारे बाप तो कहीं चले गए हैं तो कुछ दे करके भी गए हैं। तो सिद्दीक अकबर ने आए बाए देखा, कुछ नजर नहीं आया, तो एक जगने कपड़े का बैग झोला ला करके उसमें ठिकरियां रख दी, कंकरियां रख दी और दे करके अपनी बेटी से कहा कि बेटी सिद्दीका, तुम्हारे दादा तो नाबीना हो चुके हैं, अगर पूछे मेरे बारे में कि तुम्हारे अब्बा कहाँ गए हैं तो कह देना कि पता नहीं कहीं गए हैं, वो आ रहे हैं। अगर पूछे कि क्या कुछ दे करके भी गए हैं तो कहना कि हाँ दे करके गए हैं, ये झोला दे करके गए हैं। चुनांचे अल्लाह अकबर, जब सिद्दीक चले गए तो अब्बा जान ने पूछा कि पोती यानी आयशा सिद्दीका से कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं? तो कहा कि कहीं गए हैं, कुछ दे करके भी गए हैं। कहा कि हाँ दे करके गए हैं, ये झोला है और इसके अंदर कुछ रखा हुआ है। चुनांचे जैसे ही जैक ने हाथ लगा करके छुआ तो देखा कि अल्लाह अकबर क्या है, तो पूछा कि आयशा इस झोले के अंदर क्या है? तो सिद्दीका की बेटी, अल्लाह अकबर, बाप अगर सिद्दीक है तो बेटी भी सिद्दीका है, बेटी भी सिद्दीका है। झूठ बोलने से सब कोई परहेज करते थे, ऐसा सिद्दीक ने अपने घर का माहौल बनाया था कि सब कोई सच बोलते थे। तो बेटी ने कहा कि दादा जान ने पूछ लिया है कि आयशा इस झोले के अंदर क्या है, तो बेटी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर के कहा, दादा जान, इस झोले के अंदर पैसे नहीं तो और क्या हो सकते हैं, रुपए पैसे नहीं तो और क्या हो सकते हैं, जरा खोल करके देखे तभी पता चलेगा। अल्लाह अकबर, जैसे ही अबू कुहफा ने हाथ डाला, अल्लाह अकबर, उस सिद्दीका की
थे उस कंकरियों को अल्लाह ने दिनार और दिरहम से तब्दील फरमा दिया। ये बिन्ते सिद्दीक की जबान की ये तासीर है कि उसके कहने के मुताबिक वाकया बन जाती है। तो फिर आयशा सिद्दीका के बाप सिद्दीक की जबान का तासीर क्या होगा। और फिर जिस नबी से वो सिद्दीक मोहब्बत करते हैं उस मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान अक़दस का क्या कहना। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, वो जो ये मकाम, ये मर्तबा जो मिला है ऐसे ही नहीं मिला है। अफजलुल बशर बादल अंबिया का जो खिताब इतनी आसानी से नहीं मिला है। कहते महबूब इलाही अपने एक रिसाले के अंदर तहरीर फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल को नकल फरमाया कि सिद्दीक अकबर को जो ये उरूज और इर्तिकाई वो सरफराजी वो सरबलंदी जो मिला है तो नफली इबादतों की वजह से नहीं मिला। रात रात भर इबादत करने से यह रुतबा ये दर्जा नहीं मिला है, बल्कि उनकी दिल की कैफियत की वजह से मिला है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, इश्क रसूल की बुनियाद पर आपको यह तोहदा मिला है। मोहब्बत रसूल की वजह से आपको ये रुतबा दिया गया है। और नबी पाक फरमाते कि सिद्दीक के सीने का दिल इतना बड़ा है कि सिद्दीक अकबर के दिल अल्लाहु अकबर वो अर्श आजम के सामने ऐसा ही है जैसा कि बहुत बड़े दरिया के सामने एक कतरे की हैसियत हो। ऐसे सिद्दीक अकबर के दिल के सामने अल्लाह की अर्श की हैसियत ये है, इतना बड़ा दिल है। वो अबू बकर सिद्दीक का इश्क क्या है, इश्क क्या है। सबे सनाबिल शरीफ के अंदर अल्लामा अब्दुल वाहिद बिल गिरामी ने लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाज से फारिग के बाद मस्जिद नबवी के अंदर सारे सहाबाए किराम के बीचों बीच आका अलैहिस्सलाम वाज फरमाते, नसीहत फरमाते। ईशा की नमाज के बाद फिर जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता तो सहाबी उठ उठ कर अपने अपने घर चले जाते, हुक्म मुस्तफा के मुताबिक चले जाते। सिद्दीक बैठे रहते, तवज्जो के साथ सुने, सिद्दीक बैठे रहते, नहीं जाते। सबसे आखिर में आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह अकबर अपने हुजरा शरीफ के अंदर ले जाकर छोड़ करके सबसे आखिर में सिद्दीक अपने घर जाते। तो फिर क्या होता, आखिर में घर जाते और घर जाने के बाद बिस्तर पर लेटते तो आपको चैन नहीं आता, आपको करार नहीं आता, आप बेचैन हो बेकरार हो जाते। ऐसा ही जैसा कि मिसालों में कहा जाता है कि मछली को पानी के बगैर चैन नहीं आता। हालांकि ये तो एक मजाजन बोलते हैं, मिसाल देने के लिए, एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए बोलते हैं, वरना फिर मछली और पानी की इश्क की हैसियत क्या है। हम चाहे आप चाहे तो पानी से मछली को जुदा कर भी देते हैं और करते भी है, मगर सिद्दीक उस आशिक सादिक का नाम है कि मरने के बाद भी, तवज्जो, मौत का मजा चखने के बाद भी नबी से जुदा नहीं हुए। अली की अजमत पर मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, उस्मान की अजमत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरा ईमान कुर्बान, मगर ये नबी के साथ मरने की बात नहीं है। अली मौत का मजा चखने के बाद नबी के साथ नहीं है। मेरे नबी का जो गुंबद है वो सिद्दीक अकबर का गुंबद है, जो मेरे नबी का गुंबद है वो फारूक आजम का गुंबद है। मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या पूछते हो सैयद, हर फजीलत के जामे व नबुवत के सिवा। तो फिर क्या होता, सिद्दीक को चैन नहीं मिलता। शानदार अलीशान घर है,
घर देख करके आपको सुकून नहीं मिल रहा है, बच्चे का चेहरा देख करके आपको सुकून नहीं मिलता है, माँ बाप के चेहरे को देख करके आपको करार नहीं मिलता, तो फिर क्या करते? उतनी रात को उठ करके महबूब इलाही कहते हैं, उतनी रात को उठ करके अल्लाह अकबर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर जाते, और जब आने के बाद अपने माथे की आंख से देखते कि घर के पर्दा जो गिरा जा चुका है, पर्दा टांग जा चुका है, चुनांचे क्या करते? अल्लाह अकबर सोचते कि फिर इतनी रात में अपने महबूब को कैसे अजियत हो, तकलीफ क्यों पहुंचा हो, तो चुनांचे उस चौखट पर अल्लाह अकबर अपना सर रख देते थे और पूरी रात गुजार देते थे। महबूब इलाही कहते हैं अल्लाह अकबर उसी चौखट पर अपने रुखसार को रखते, कभी इस रुखसार को रखते, कभी इस रुखसार को रखते, और रात जैकने अल्लाह अकबर बीतती जाती। लोग कहते हैं कि सजदा नहीं है। देखो, एक होता है सजदा और एक होता है जबी साई। सजदा किसको कहते हैं? सजदा कहते हैं। आज कुछ बदअकीदे ये भी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि औलिया किराम के मज़ारत पर हाजिरी देते हैं, पाँव को चूमते हुए सजदा क्या? उस नालायक को पता ही नहीं कि सजदा होता क्या है, सजदा किसे कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी ने जाल हक के अंदर तहरीर फरमाया कि सजदा किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर दोनों घुटनों को, दोनों हथेलियों को जमीन पर रखकर, अपनी पेशानी को और नाक को जमीन पर रखकर और दोनों पांव के 10 उंगलियों को जमीन पर रख करके ये नियत करना में कि मैं सजदा कर रहा हूं, मैं सजदा कर रहा हूं, इसे सजदा कहते हैं। और जबी साई किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, यार की मोहब्बत में, महबूब की मोहब्बत में अपने इस रुखसार को चौखट पर रख देना और ये कहना कि मैं सजदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुरान अजीम का फैसला है, वह तो मैं तो इस पर अमल कर रहा हूं, नबी के मोहब्बत पर अपने रुखसार को रख दे रहा हूं। इसी नक्शे को तो मुफ्ती आजम हिंद ने इस तरह खींचा है कि संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा ना समझ नजदी सर देता हूं नजराना। संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, मैं अपने रुखसार को रख रहा हूं, वह तो आखिर पर मैं अमल कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा ना समझ सर देता हूं नजराना। ये सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियां हैं। टाइम चुके हो चुका है, इसलिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मैं सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम के खातिर जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करना। आखिरकार जाते सिद्दीक़ के अंदर कौन ऐसी बातें है जिसकी वजह से हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिर्फ हम जैसे गुनहगार नहीं बल्कि सारी उम्मतों से फरमाया कि अबू बकर की मोहब्बत दिल में होना हर मुसलमान के लिए वाजिब और जरूरी है। अगर कोई इसका मुनकिर है तो गोया के वो कुरान अजीम की आयत पर उंगली उठाता है, क्योंकि सिद्दीक़ उमर की सहाबियत ये कुरान अजीम से सहाबी होना साबित है। अगर कोई शेखैन का इनकार करता है तो वो कुरान अजीम का इनकार करता है, और कुरान